हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी 2.0 में। तो फ्रेंड्स देखो, इस वीडियो में देखेंगे विज्ञान के 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन को जो आपके आने वाले एग्जाम रेलवे, एनटीपीसी, ग्रुप डी, एसएससी, एमटीएस, सीएचएसएल, सीजीएल या फिर पीसीएस, पटवारी या फिर कोई भी स्टेट लेवल का पुलिस का एग्जाम ही क्यों ना हो, सभी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो पूरा वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, एक भी क्वेश्चन को स्किप मत करना। सभी साथियों से रिक्वेस्ट है, वीडियो को सभी साथी अपना एक लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए दोस्तों के साथ, और जितने साथी क्लास में नए हैं चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लेना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, पहला क्वेश्चन, राजस्थान स्थित डेगना खान। देखो, राजस्थान में स्थित जो डेगाना खान है वो किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखना सभी साथी। तो साथियों देखिए, राजस्थान में जो प्रसिद्ध डेगाना खान है वो किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो आपको यहाँ याद रखना है, देखो टंगस्टन के लिए। टंगस्टन विद्युत बल्ब के फिलामेंट के रूप में उपयोग किया जाता है, डब्ल्यू से इसको सूचित करते हैं, याद रखना। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आएगा, टंगस्टन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एडम उत्प्रेरक के नाम से किसे जाना जाता है? क्वेश्चन नंबर 2 इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, सभी साथी ध्यान से देखना। एडम उत्प्रेरक के नाम से किसे जाना जाता है? तो साथियों देखना, इस क्वेश्चन का आंसर आएगा प्लेटिनम को। प्लेटिनम को एडम उत्प्रेरक के नाम से जाना जाता है, याद रखना है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ करेक्ट आंसर आ जाएगा। आगे देखिए, सफ़ेद स्वर्ण के नाम से किसको जाना जाता है? सफ़ेद सोना किसको कहते हैं? तो साथियों देखना, सफ़ेद सोना के नाम से प्लेटिनम को ही जाना जाता है, याद रखना। ऑप्शन नंबर बी यहाँ भी आपका करेक्ट आएगा, प्लेटिनम। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुयान निर्माण में कौन सी धातु प्रयुक्त होती है? वायुयान के निर्माण में कौन सी धातु प्रयुक्त होती है? तो साथियों देखना, इस क्वेश्चन का आंसर आएगा पैलेडियम। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा। देखो, पैलेडियम और एल्युमिनियम इन दोनों का ही उपयोग होता है, तो यहाँ एल्युमिनियम ऑप्शन में है नहीं, केवल पैलेडियम है, तो पैलेडियम आपका आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैडमियम प्रदूषण किससे संबंधित है? कैडमियम में जो प्रदूषण होता है वो किससे संबंधित रखता है? ध्यान से देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो साथियों जरूर याद रखना, कैडमियम प्रदूषण किससे संबंधित है? जरूर याद रखना, कैडमियम के प्रदूषण से इटाई बीमारी होता है। देखो, जो इटाई देख रहे हो ना ऑप्शन नंबर सी में, ये कैडमियम के प्रदूषण से होता है, तो जरूर याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे देखिए, गैलेना का रासायनिक नाम क्या है? गैलेना का रासायनिक नाम क्या होता है? तो साथियों देखना, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गैलेना आपको पता है सीसा का, इसके लेड का, लेड सल्फाइड के नाम से जाना जाता है, याद रखना है गैलेना को। गैलेना का रासायनिक नाम है लेड सल्फाइड। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेड पाइप पीने के जल को ले जाने के लिए उचित नहीं है, क्यों? लेड पाइप जो होता है, शीशा का पाइप, उसमें पीने वाला जल को नहीं ले जाया जाता है, क्यों? क्योंकि देखो, ये वायु मिश्रित पानी के साथ घुलकर विषैले लेड हाइड्रोक्साइड को उत्पन्न करता है, इसीलिए याद रखना, ये वायु मिश्रित पानी के साथ घुलकर विषैले लेड हाइड्रोक्साइड को उत्पन्न करते हैं, जो काफ़ी खतरनाक होता है, इसीलिए लेड पाइप में पीने के पानी को नहीं लिया जाता है, याद रखना। आगे देखिए, सामान्य ट्यूबलाइट में कौन सी गैस भरी होती है? जो घरों में हम ट्यूबलाइट उपयोग करते हैं उसमें कौन सी गैस भरी होती है? साथियों ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, याद रखना, ऑर्गन गैस के साथ मरकरी वेपर को, ऑर्गन गैस के साथ पारा का वाष्प को भरा जाता है, याद रखना। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पारे का साधारणतः तापमापी यंत्रों में उपयोग किया जाता है, क्योंकि इसकी विशेषता क्या है? देखो, पारा जो होता है मरकरी Hg, इसका साधारण तापमापी यंत्रों में उपयोग किया जाता है, क्योंकि इसकी विशेषता होती है क्या? तो इसमें उच्च संचालन शक्ति होती है। पारा जो होती है ना, इसमें उच्च संचालन शक्ति होती है, याद रखना। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आएगा, उष्मा का काफ़ी अच्छा संचालक होता है ये। आगे देखिए, सोने का निष्कर्षण मुख्यतः किस धातु से किया जाता है? तो साथियों देखना, सोने का निष्कर्षण किस अयस्क से किया जाता है? यहाँ ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा। देखो, सिल्वेनाइट और केल्वावेराइट, याद रखना है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आएगा, सिल्वेनाइट और केलावेराइट, इन दोनों से, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लूनर कास्टिक का रासायनिक नाम क्या है? तो साथियों देखना, सिल्वर नाइट्रेट, याद रखना, लूनर कास्टिक का रासायनिक नाम क्या होता है? सिल्वर नाइट्रेट, याद रखना। यहाँ ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसके निष्कर्षण के लिए साइनाइड विधि प्रयुक्त की जाती है? बीबीआई क्वेश्चन है, ध्यान से देखना, इनमें से किसके निष्कर्षण में साइनाइड विधि प्रयुक्त की जाती है? तो साथियों याद रखना, चांदी के निष्कर्षण में, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आएगा, यहाँ सिल्वर, चांदी। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक धातु है? इनमें से कौन सा एक धातु है? तो देखना साथियों, इनमें से कौन सा एक धातु है? याद रखना, जिंक। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आएगा, जस्ता, जिंक, ये एक धातु है ना, याद रखना। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आएगा। आगे देखो, वे कौन सी धातुएं हैं जो सिल्वर रंग की नहीं होती है? इनमें से वो कौन सा धातु है जो सिल्वर रंग का नहीं होता है? तो साथियों देखो, आपने देखा होगा, तांबा और सोना एक जैसा दिखता है, ये सिल्वर रंग का नहीं होता है। सिल्वर रंग का होता है, चांदी के कलर का नहीं होता है ना, तो सोना और चांदी आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखिए,
हरा थोथा या हरा कशिश किस रासायनिक पदार्थ का प्रचलित नाम है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी ध्यान से देखना। तो साथियों देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फेरस सल्फेट याद रखना है आपको, फेरस सल्फेट आपका करेक्ट आएगा। हरा थोथा या हरा कशिश किस रासायनिक पदार्थ का प्रचलित नाम है? फेरस सल्फेट, यहाँ आप याद रखना। आगे देखिए, स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए क्या मिलाई जाती है उसमें? यह भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो साथियों स्टील को कठोर बनाने के लिए उसमें मैग्नीज की मात्रा को मिलाया जाता है, याद रखना ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आएगा, मैग्नीज की मात्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लोहा का शुद्ध रूप क्या होता है? लोहा जो होता है उसका शुद्ध रूप कौन सा होता है? तो साथियों देखो रॉट आयरन जिसको आप बोलते हैं, ठीक है, रॉट आयरन, यानी याद रखना पीटवा लोहा। ये जो पीटवा लोहा होता है ना, ये लोहा का सबसे शुद्धतम रूप होता है, याद रखना। आगे देखिए, पोटास एलम पानी के शोधन में उपयोगी है क्योंकि यह क्या करता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो साथियों देखना, जो पोटास एलम होता है पानी के शोधन में उपयोगी होता है क्योंकि यह कोलाइडी विलयन को अवक्षेपित करती है। क्या करती है? यह कोलाइडी विलयन जो होता है उसको अवक्षेपित करती है, याद रखना, इसीलिए पोटास एलम पानी के शोधन में उपयोगी है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बॉक्साइड का रासायनिक नाम क्या होता है? साथियों बॉक्साइड ये एल्युमिनियम का अयस्क होता है, ठीक है, बॉक्साइड से एल्युमिनियम को निकाला जाता है और इसका रासायनिक नाम होता है हाइड्रेट एल्यूमिना, याद रखना ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आएगा। देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर याद रखना, हाइड्रेट एल्यूमिना। आगे देख लेते हैं अब क्वेश्चन क्या है, देखना बॉक्साइड से एल्युमिनियम धातु का निष्कर्षण किया जाता है किसके द्वारा? तो साथियों देखना, बॉक्साइड से एल्युमिनियम धातु का निष्कर्षण किया जाता है किसके द्वारा? याद रखना, विद्युत अपघटन विधि के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आएगा, विद्युत अपघटन, याद रखना। आगे देखिए, प्रति अम्ल के रूप में प्रयोग किया जाने वाला क्षारक क्या होता है? इनमें से कौन सा क्षारक है जिसका उपयोग प्रति अम्ल के रूप में करते हैं? तो साथियों याद रखना, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का, ठीक है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, यहाँ आप याद रखना, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आएगा। आगे देखिए, खाने का नमक बरसात के मौसम में गीला हो जाता है क्यों? अच्छा, आपने देखा होगा घर में खाने का जो नमक होता है वो बरसात के मौसम में ऑटोमेटिक गीला हो जाता है, क्यों? तो साथियों ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आएगा। देखो सोडियम क्लोराइड में मैग्नीशियम क्लोराइड जैसी असंजक अशुद्धता होती है, इस कारण, याद रखना, सोडियम क्लोराइड में मैग्नीशियम क्लोराइड जैसी असंजक अशुद्धता होती है, इस कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आधुनिक आवर्त सारणी के 5वें आवर्त में कितने तत्व हैं? जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है जिसका नियम दिया है हेनरी मोजले ने, उसका जो 5वां आवर्त है, ठीक है, कुल 7 आवर्त हैं, उनमें से जो 5वें नंबर का आवर्त है उसमें कितने तत्व हैं? तो याद रखना 18, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। और टोटल आवर्त सारणी में मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में कितने तत्व ज्ञात है अभी तक? तो याद रखना 118, ठीक है। आगे देखिए, निम्न में से किसमें शून्य इलेक्ट्रॉन सजातीयता होती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान देखना, क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, निम्न में से किसमें शून्य इलेक्ट्रॉन सजातीयता होती है? याद रखना नियॉन में, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है साथियों, नियॉन गैस, याद रखना। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 25, प्रत्येक आवर्त का अंतिम सदस्य क्या होता है? तो साथियों देखो, प्रत्येक सदस्य का अंतिम सदस्य होता है एक अक्रिय गैस। क्या होता है? एक अक्रिय गैस। और देखो प्रत्येक सदस्य का प्रथम सदस्य क्या होता है? तो याद रखना, प्रथम सदस्य होता है एक क्षार धातु, ठीक है, याद रखना, एक क्षार धातु जो है ना, ये प्रथम सदस्य होता है कोई भी आवर्त का, और अंतिम सदस्य होता है एक अक्रिय गैस। आगे देखिए, आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार क्या है? जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसमें तत्वों को किस आधार पर वर्गीकृत किया गया है? तो साथियों याद रखना, परमाणु संख्या के आधार पर, एटॉमिक नंबर के आधार पर, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ आपका करेक्ट आ जाएगा। आगे देखिए, यदि तत्वों को बढ़ते परमाणु भारों के क्रम में लिखा जाए तो हर 8वां तत्व अपने से पहले तत्व के समान गुणों वाला होगा। यह नियम किसने दिया है? तो साथियों ये तो न्यूलैंडस का अष्टक नियम है ना, याद रखना, न्यूलैंडस का अष्टक नियम, तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आ जाएगा यहाँ। आगे देखिए, निम्न में से किसका प्रयोग नोदक या रॉकेट में ईंधन के रूप में किया जाता है? यह भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से देखना, निम्न में से किसका प्रयोग नोदक या रॉकेट में ईंधन के रूप में करते हैं? तो देखो द्रव हाइड्रोजन प्लस द्रव ऑक्सीजन का, तो यहाँ ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आ जाएगा, द्रव हाइड्रोजन प्लस द्रव ऑक्सीजन। आगे देखिए, प्रति ग्राम ईंधन द्वारा मोचित ऊर्जा की दृष्टि से निम्न में से सर्वोत्तम ईंधन कौन सा है? तो साथियों देखो, प्रति ग्राम ईंधन द्वारा मोचित ऊर्जा की दृष्टि से निम्न में से सर्वोत्तम ईंधन है हाइड्रोजन। याद रखना ऑप्शन नंबर ए यहाँ आपका करेक्ट आ जाएगा, हाइड्रोजन। सभी साथी याद रखना। आगे देखिए, अग्निशामक यंत्र यानी फायर ब्रिगेड जो होते हैं ना यंत्र, अग्निशामक यंत्र में बोतल में रखे सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ निम्नलिखित में से किसका सांद्र विलयन रखा जाता है? तो देखना साथियों, अग्निशामक यंत्र में बोतल में रखे सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ सोडियम बाइकार्बोनेट को रखा जाता है। ये जो है सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ प्रतिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस को उत्पन्न करता है जो आग बुझाने में सहायक होता है। याद रखना, सोडियम बाइकार्बोनेट, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आएगा। आगे देखिए,
सोडियम बाइकार्बोनेट को अग्निशामक के रूप में क्यों उपयोग किया जाता है? साथियों देखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि आग की गर्मी प्राप्त कर यह कार्बन डाइऑक्साइड गैस को उत्पन्न करता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है, याद आपको रखना है। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है। कार्बन मोनोऑक्साइड तथा नाइट्रोजन गैस के गैसीय मिश्रण को क्या कहते हैं? कार्बन मोनोऑक्साइड यानी CO, नाइट्रोजन गैस यानी N2, इसको क्या कहते हैं? तो साथियों इसको क्या कहते हैं? प्रोड्यूसर गैस के नाम से जानते हैं ना, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा, प्रोड्यूसर गैस। आगे देखते हैं क्वेश्चन देखो, लाल तप्त कोक पर जब जल वाष्प प्रवाहित कराने से कार्बन मोनोऑक्साइड एवं हाइड्रोजन गैसों का मिश्रण प्राप्त होता है, जिसे क्या कहते हैं? यह भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो साथियों ध्यान देना, लाल तप्त कोक पर देखो कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस का गैसीय मिश्रण प्राप्त होता है, इसको कहते हैं जल गैस। याद रखना क्या कहते हैं इसको? जल गैस। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आएगा। आगे देखिए, क्लोरीन गैस बनाने की विधि डीकन में उत्प्रेरक के रूप में किसका प्रयोग करते हैं? तो साथियों देखना, क्लोरीन गैस बनाने की डीकन विधि में उत्प्रेरक के रूप में क्यूप्रिक क्लोराइड का प्रयोग करते हैं। याद रखना क्यूप्रिक क्लोराइड। ऑप्शन नंबर सी यहाँ आपका इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने की विधि में उत्प्रेरक के रूप में किसका प्रयोग करते हैं? यह भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने की विधि में उत्प्रेरक के रूप में किसका प्रयोग करते हैं? तो साथियों जरूर यहाँ आप याद रखना, यह भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, प्लेटिनम के चूर्ण का। याद रखना, सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने की विधि में उत्प्रेरक के रूप में प्लेटिनम के चूर्ण का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर बी यहाँ आपका करेक्ट है। आगे देखो, कौन सा एंजाइम ग्लूकोज को अल्कोहल में परिवर्तित करता है? मस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, ध्यान से देखना, कौन सा एंजाइम ग्लूकोज को अल्कोहल में परिवर्तित करता है? तो याद रखना ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आएगा, जाइमेज। ठीक है, आगे देखिए, परम शून्य ताप किसको कहते हैं? तो साथियों देखना, परम शून्य ताप से क्या तात्पर्य है? तो याद रखना सैद्धांतिक रूप से वह न्यूनतम संभव तापमान, ठीक है, देखो -273 डिग्री होता है एक्चुअल में। याद रखना है आपको, ठीक है, देखो तो इसका मतलब ये होता है कि इससे कम संभावित कम से कम तापमान नहीं हो सकता है। याद रखना लगभग -273 डिग्री। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन देखो, किसी गैस को दबाने पर क्या होता है? तो साथियों देखना, जब किसी गैस को दबाते हैं तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ करेक्ट आएगा, दाब और ताप जो होते हैं ना, ये दोनों ही बढ़ जाते हैं। तो याद रखना ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन, हाइड्रोजन सभी अम्लों का एक आवश्यक अवयव है, यह सर्वप्रथम किसने कहा था? देखो कोई भी अम्ल हो उसमें हाइड्रोजन होगा, यह किसने कहा था? जैसे कि देखो HCl ये अम्ल है ना, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, देखो हाइड्रोजन है। H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, देखो हाइड्रोजन है। यह किसने कहा था कि कोई भी अम्ल हो उसमें हाइड्रोजन होगा ही? याद रखना डेवी ने, हम्फ्री डेवी ने। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आएगा, हम्फ्री डेवी। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ ऑक्सीकारक तथा अवकारक दोनों की तरह प्रयुक्त किया जाता है? यह भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना साथियों। ऑप्शन नंबर सी यहाँ आपका करेक्ट आएगा, सोडियम नाइट्राइट। याद रखना ऑप्शन नंबर सी, ये जो है ऑक्सीकारक और अवकारक दोनों की तरह ही प्रयुक्त किया जाता है। याद रखना सोडियम नाइट्राइट। आगे देखिए, किस प्रकार की अभिक्रिया से सबसे अधिक हानिकारक विकिरण पैदा होता है? यह भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो साथियों याद रखना विखंडन अभिक्रिया से। देखो किस प्रकार की अभिक्रिया से सबसे अधिक हानिकारक विकिरण पैदा होता है? याद रखना विखंडन अभिक्रिया से। आगे देखिए, एक सामान्य शुष्क सेल में विद्युत अपघट्य होता है किसके द्वारा? एक सामान्य शुष्क सेल जो होता है साथियों, प्राइमरी सेल, उसमें विद्युत अपघट्य किसके द्वारा होता है? याद रखना अमोनियम क्लोराइड के द्वारा। किसके द्वारा? अमोनियम क्लोराइड। यहाँ आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सभी साथी याद रखना। आगे देखिए, अवतल लेंस प्रयुक्त किया जाता है किसके लिए? किस दृष्टि दोष के उपचार के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो साथियों याद रखना निकट दृष्टि दोष के उपचार के लिए। ठीक है, निकट दृष्टि दोष के उपचार के लिए अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं, दूर दृष्टि दोष के उपचार के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। दोनों बातें याद रखना। आगे देखिए, जीव विज्ञान की प्रयोगशाला में सूक्ष्म कोशिका या जीवों के आवर्धित प्रतिबिंब देखने के लिए किसका उपयोग करते हैं? यह भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है साथियों, ध्यान देना। जीव विज्ञान की प्रयोगशाला में सूक्ष्म कोशिका या जीवों के आवर्धित प्रतिबिंब देखने के लिए संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग करते हैं। याद रखना संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, यहाँ आपका करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे देखिए, उम्र बढ़ने के साथ साथ निकट और दूर की वस्तुओं को फोकस करने में आंखों की योग्यता में कमी क्या कहलाती है? तो साथियों देखना, उम्र बढ़ने के साथ साथ निकट और दूर की वस्तुओं को फोकस करने में आंख की योग्यता में कमी क्या कहलाती है? याद रखना प्रेस बायोपिया। ऑप्शन नंबर बी यहाँ आपका करेक्ट आएगा। सभी साथियों को याद रखना। देखो हाइपरमेट्रोपिया का अर्थ होता है दूरदृष्टि दोष, मायोपिया का अर्थ होता है निकट दृष्टि दोष। ये प्रेस बायोपिया आएगा, याद रखना ऑप्शन नंबर बी। आगे देखिए, फोटोग्राफिक कैमरे को
फोटोग्राफिक कैमरे का कौन सा भाग आंख की रेटिना की तरह कार्य करता है? यह भी क्वेश्चन मस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। फोटोग्राफिक कैमरे का कौन सा भाग आंख की रेटिना की तरह कार्य करता है? तो साथियों याद रखना फिल्म, ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ करेक्ट आएगा, फिल्म आपको याद रखना है। आगे देखिए, किसी अवरोधक की कोर से प्रकाश का मुड़ना क्या कहलाता है? तो साथियों देखना, जब किसी अवरोध की कोर से कोई भी प्रकाश मुड़ता है तो वो क्या कहलाता है? विवर्तन। याद रखना, ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ करेक्ट आंसर आ जाएगा, विवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रकाश विद्युत प्रभाव का प्रतिपादन किसने किया था? देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रकाश विद्युत प्रभाव का प्रतिपादन किसने किया था? साथियों जरूर याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर आ जाएगा अल्बर्ट आइंस्टीन ने। आइंस्टीन यहाँ आपका करेक्ट आएगा, ऑप्शन नंबर सी याद रखना। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है इस क्लास का। देखो, निम्नलिखित में से कौन सी प्रघटना यह निर्णय लेने में सहायक होती है कि प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है? किसके द्वारा यह सिद्ध होता है? कौन सी प्रघटना के द्वारा? तो याद रखना, ध्रुवीकरण के द्वारा। ध्रुवीकरण के द्वारा यह सिद्ध होता है कि प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है। याद रखना, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है। आगे देखिए, अंतिम क्वेश्चन इस क्लास का। देखो, जब किसी स्थान पर 2 लाउड स्पीकर साथ साथ बजते हैं तो किसी स्थान पर विशेष पर बैठे श्रोता को इसकी ध्वनि नहीं सुनाई देगी, इसका कारण क्या है? तो ये होता है व्यतिकरण के कारण। याद रखना, जब किसी स्थान पर 2 लाउड स्पीकर साथ साथ बजते हैं तो किसी स्थान विशेष पर बैठे श्रोता को इसकी ध्वनि नहीं सुनाई देती है, इसका कारण है विवर्तन। याद रखना, माफ करना, व्यतिकरण। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आएगा, जरूर याद रखना। तो साथियों 50 क्वेश्चन मैंने करा दिया। कैसे क्वेश्चंस थे कमेंट करके बताइए, वीडियो को लाइक करके बता देना आपको क्लास कैसा लगा है। और साथियों सभी साथी वीडियो को लाइक जरूर कर देना, शेयर कर देना। और देखो जितनी भी वीडियो है सारी मैंने प्लेलिस्ट बना दिया है, अलग अलग चैनल के अंदर प्लेलिस्ट में जाकर देख लेना। इसके अलावा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी बाकी के लिंक डाल दूंगा, आप लोग वहाँ से जाकर देख लेना। सारी प्रैक्टिस सेट, जनरल साइंस की वीडियो, करंट अफेयर्स की वीडियो, जीके जीएस की वीडियो, सारे का अलग अलग प्लेलिस्ट बना दिया है, चैनल के अंदर आपको मिल जाएगी, जाकर देख लेना। साथियों मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक स्वस्थ रहे सभी। जय हिंद, वंदे मातरम।